हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम जो 11th क्लास की सीरीज चला रहे थे उसका ये सेकंड पार्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे और सबसेट्स को हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय होता क्या है और इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, कैसे कैलकुलेशंस करनी है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं कि उपसमुच्चय होता क्या है। अगर मेरे पास कोई एक समुच्चय है ए और इसके अंदर मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स वाई जेड वन, ठीक है। एक समुच्चय है बी जिसके अंदर है हमारे पास एलिमेंट जेड और वन। तो यहां पर एक चीज दिख रही है कि बी के जो एलिमेंट है वो ए के अंदर से आ रहे हैं, यानी बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए के अंदर पड़े हैं। तो ये जो समुच्चय बी होगा, उस समुच्चय बी को हम ए का उप समुच्चय कहेंगे। तो जो समुच्चय बी है वो ए का क्या है, उप समुच्चय है, यानी कि सबसेट है। आगे बात समझ में आपको, बी ए का क्या है, उप समुच्चय। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। समुच्चय का जो चिन्ह होगा, उप समुच्चय का चिन्ह होगा, वो इस प्रकार से लिखना है। उप समुच्चय का चिन्ह इस प्रकार से लगाना है, फिर आप ये लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि जो बी है वो ए का उप समुच्चय है। बी जो ए का क्या है, उप समुच्चय है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। तो परिभाषा क्या बनेगी यहाँ पे देखते हैं। तो परिभाषा के लिए, यदि किसी समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में अंतर्निहित हैं, अंतर्निहित है, अंतर्निहित का मतलब उसमें उपस्थित हैं, तो सेट बी, समुच्चय बी, सेट ए यानी समुच्चय ए का क्या होगा, उप समुच्चय होगा, यानी कि सबसेट होगा। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई है। एग्जांपल से हमने देख लिया है, सिंपल सा, कोई भी एक समुच्चय है, उसके अगर सारे एलिमेंट इसके अंदर से आ रहे हैं या इसके अंदर पड़े हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसका उपसमुच्चय हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट पूरा। मैंने एक सी ले लिया और सी को मैंने लिखा एक्स वाई जेड और मैंने लिख दिया यहाँ पे 5। अब बताइए क्या ये सी इस ए का उपसमुच्चय होगा क्या? तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक्स तो पड़ा है, वाई भी पड़ा है, जेड भी पड़ा है, लेकिन ये 5 इसके अंदर नहीं है। तो ये सी जो समुच्चय है वो ए का उपसमुच्चय नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। तो ये उपसमुच्चय बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, समुच्चय बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो सेट और सबसेट याद रखिएगा। अब हम ज्ञात करते हैं कि सबसेट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र होता है हमारे पास, याद रखिएगा, 2 की घात n, 2 की घात n। यहां पे लिख देता हूं कुल उप समुच्चय, कुल उप समुच्चय। अगर बोलता है अरिक्त और या फिर आपको बोलता है प्रॉपर यानी कि उचित, ठीक है, तो उचित उपसमुच्चय की संख्या का सूत्र क्या होगा वो भी देख लेते हैं और साथ में देख लेंगे उचित उपसमुच्चय की संख्या का भी सूत्र। तो ये क्या होता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए पहले सूत्र, ये हो जाएगा 2 की घात n माइनस 1, ये हो जाएगा 2 की घात n माइनस 1। तो ये आपको 3 सूत्र याद रखने हैं। अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा कि ये किस प्रकार से लगते हैं और क्या होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं एग्जांपल से। मेरे पास एक सेट है ए और इसके अंदर एलिमेंट दे दिया मैंने 2 और 4 और मैंने बोला इसके उप समुच्चय आपको ज्ञात करना है, उप समुच्चय की संख्या
ठीक है, उपसमुच्चय की संख्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें समुच्चय ए में अवयवों की संख्या निकालनी है। कितनी है हमारे पास, 2। इसका मतलब मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, वापस एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी है हमारे पास, 2। यानी ये मान किसका आ गया, n का मान आ गया। तो उप समुच्चय की संख्या का सूत्र क्या था, उप समुच्चय की संख्या का सूत्र क्या था, 2 की घात n। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 जो कि हो जाएगा 4। अब ये 4 कौन कौन से उप समुच्चय होंगे वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला उप समुच्चय ये स्वयं होता है, ठीक है। दूसरा होता है फाई। तो ये चीज याद रखनी है आपको, फिक्स याद रखना है, कोई भी सेट आए उसके अंदर तो एक स्वयं तो होगा ही होगा, और एक रिक्त समुच्चय ये भी होगा। ये दोनों ही उप समुच्चय उपस्थित होंगे। फिर अब कौन हो सकता है, एक हो सकता है 2 और एक हो सकता है 4। तो ये आपके पास 4 उप समुच्चय आ गए, ठीक है। अब हमने पीछे देखा था अरिक्त। अरिक्त का मतलब क्या होता है, फाई को छोड़ दो। अरिक्त का मतलब होता है फाई को छोड़ना है, ठीक है ना। तो मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूं। अगर मैंने बोला अरिक्त, अरिक्त उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की संख्या तो कितनी हो जाएगी, अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूले से भी करवा देता हूं मैं। 2 की घात n माइनस 1, तो 2 की घात हो गई हमारे पास, 2 की घात n कितनी हो गई, 2 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 कितनी, 3। तो अभी वो 3 कौन कौन से हैं, वो 3 कौन कौन से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अरिक्त वाले में कौन कौन है, एक तो a, एक हो गया 2 और एक हो गया 4। तो ये हो गए अरिक्त, ठीक है। अब बात करते हैं कि उचित क्या है, उचित के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको छोड़ दो, किसको, ए वाले को छोड़ दो आप, इसको छोड़ दो। तो जो बचते हैं वो सारे क्या हैं, उचित है। क्या है, उचित उप समुच्चय, ठीक है। ये तीनों आपके पास क्या हो गए, उचित उप समुच्चय हो गए। आई होप आपको ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था पीछे, ये फॉर्मूला ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं अधिसमुच्चय क्या होता है। ये एक वर्ड और आता है, अधिसमुच्चय। तो जब भी इस प्रकार से लिखा जाएगा बी ए, ये मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि बी जो है सबसेट है ए का, बी जो है सबसेट है ए का, बी जो सबसेट है ए का, इसका मतलब ये है आपके पास उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय सबसेट है ना, प्रॉपर। तो ये जो ए होगा वो कहलाएगा अधिसमुच्चय, सुपर सेट, अधिसमुच्चय, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सुपर सेट। ये हो जाएगा प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट है ना, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, उचित और अधिक, ये चीज याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं, मैंने ऐसा लिख दिया कि बी इस प्रकार से लिख दिया, तो अब ये जो ए है वो अधिसमुच्चय नहीं होगा, अधिसमुच्चय नहीं होगा, अधिसमुच्चय नहीं होगा। और ये जो बी है वो उचित उप समुच्चय नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो बी है और वो ए है दोनों समान है, समान समुच्चय, क्या है, समान समुच्चय, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। तो आपको सिंपल सा क्या याद रखना है कि उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय की परिभाषा से आप, पहले मैंने एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर परिभाषा देखी, फिर हमने देखा इसका सूत्र। तो कुल उप समुच्चय की संख्या का सूत्र होता है 2 की घात n, अरिक्त उप समुच्चय की संख्या का सूत्र हो जाएगा 2 की घात n माइनस 1, उचित उप समुच्चय की संख्या का सूत्र हो जाएगा 2 की घात n माइनस 1। फिर ये अरिक्त और उचित होते क्या है वो इस एग्जांपल से पूरा समझा दिया है। यहाँ पर ए मैंने लिया, इसका पहले अपन ज्ञात करेंगे अवयवों की संख्या। एन जो होता है वो अवयवों की संख्या होता है। अगर आपको याद नहीं रहता तो मैं यहाँ लिख देता हूं, जहां एन होगा अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या,
मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये और एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या कैसे ज्ञात करते हो बता दिया। कौन कौन से होते हैं अरिक्त, यानी कि पाई को हटाना है, और उचित कौन कौन से होते हैं, जो स्वयं है उसको हटा दो, बाकी सब क्या है, उचित है। ठीक है, तो बात आ गई आपको समझ में। ठीक है, तो आगे चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।